हाँ, तो 10 संक्रिया चल रही थी, उसके बाद थोड़े नोट लिखवाना था मुझे, इसके लिए वापस क्लास ली। वैसे 10 संक्रिया का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कंप्लीट, आप आराम से देख सकते हो, सीख सकते हो। तो देखो 10 संक्रिया थोड़ी मुख्य बातें याद रखो आप। फर्स्ट बात ये है कि मुख्य बिंदु ये है दशमलव का योग या घटाव की संक्रिया, घटाव की संक्रिया, घटाव की संक्रिया में दशमलव को दशमलव के ठीक नीचे लिखते हैं। लिखते हैं, चाहे योग हो चाहे घटाव हो, दोनों का एक ही नियम है। और दशमलव की संख्या में आप जीरो दाईं तरफ लगा सकते हो, बाईं तरफ नहीं लगा सकते हो। संख्या में आप बाईं तरफ जीरो लगा सकते हो, दाईं तरफ नहीं लगा सकते हो। समझे क्या? कैसे लगा देता हूं, जैसे यहां पर लिखा गया 24.37 प्लस 23.487। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उस तरफ 3 अंक है, इस तरफ 2 अंक है, तो इसके लिए ये वीडियो बनाए मैं। तो आप ऐसे लिखो 24.37 और इसके नीचे जस्ट संख्या ये लिखो 23, और इसके जस्ट जहां दशमलव में वहीं दशमलव आएगा, इसके ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। यदि आप साइड में ले जाते हो तो आपका दशमलव साइड में जाने से आपके योग की संक्रिया, घटाव की संक्रिया गलत हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें विशेष। तो अगले संख्या 4, 8, 7। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऊपर क्या करें, ऊपर जीरो लगा दो, बस ऐसे कर सकते हो। समझे क्या? इस तरफ जीरो लगा सकते हो यदि कम ज्यादा है तो, इसलिए नोट में लिखो देता हूं। नोट संख्या के बाईं तरफ, संख्या के सबसे बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ, संख्या के सबसे बाईं तरफ आवश्यकता अनुसार संख्या के सबसे बाईं तरफ शून्य लगाने से मान में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो बच्चों ध्यान रखो, संख्या है ना, संख्या को बाईं तरफ, जैसे कि मैंने 25 लिखा, 25 के बाईं तरफ लगाओ जो सबसे बाईं तरफ बोला मैंने, समझे क्या? इसके बाईं तरफ लगाओ, अभी तक जीरो शून्य लगाया, अभी संख्या कितनी 25 ही है, परिवर्तन नहीं होना, और शून्य लगाओ, परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात संख्या के सबसे बाईं तरफ शून्य लगाने से मान में परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि संख्या के दाईं तरफ शून्य लगाने से मान में परिवर्तन होता है। जवाब तो सत्य है। यदि आप शून्य किस तरफ लगा रहे हो तो ये मान आपका मान में परिवर्तन कर देगा। 250 हो गई ये संख्या, समझे क्या? और इसी नोट में ध्यान रखना, लेकिन क्या बात बोली जा रही है, लेकिन दशमलव की संख्या में दशमलव वाले अंकों में सबसे दाईं ओर लगाया जाता है। दशमलव वाले में कहां लगाया जाता है? सबसे दाईं और
दाईं ओर आवश्यकता अनुसार शून्य लगा सकते हो। आवश्यकता अनुसार शून्य लगा सकते हो। कैसे? जैसे ये तो देखो बच्चों, जैसे ये लिखा है 224.37, ठीक है। और आपको यदि योग करना है 24.3879, तो इसको कैसे करेंगे आप? देखो 24.37 नीचे संख्या लिखो, 24 के नीचे 24 आएगी, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और 3 8 7 9। अब ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये संख्या का दाईं तरफ लगाओ 0 1 0 2 0 ऐसे लगा सकते हो, और उसका बाद में आप योग या घटाव की संक्रिया कर सकते हो। समझे क्या? या तो लिख दिया, लिखते जाओ जल्दी से। ऊपर वाला मिटा दी क्या? चलो ऊपर वाला मिटा। अब देखो सामने गुणा की संक्रिया, योग की संक्रिया और घटाव की संक्रिया का नियम एक ही है। आप दशमलव में यदि शून्य लगा रहे हो तो दाईं तरफ लगा सकते हो, और संख्या में यदि शून्य लगाना चाहते हो तो बाईं तरफ लगा सकते हो। संख्या में बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ लगाना, बीच में कहीं मत लगाना, ठीक है ना? सबसे बाईं तरफ बोला मैंने, एंड में, समझे? ऐसा नहीं आप संख्या के बीच में शून्य लगा दो तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, समझे? आपने बोल दिया सर 247 में, मैंने तो 7 के बाईं तरफ 0 लगाई, मान में परिवर्तन हो गया। मैंने सबसे बाईं तरफ बोला है, सबसे बाईं तरफ मतलब इस स्थान का बोल रहा हूं, समझे? इस तरफ कितने भी 0 लगा सकते हो। यदि आप बीच में 0 लगाते हो तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, समझे क्या? और दशमलव में आप दशमलव में कहां लगाओगे? दशमलव में किस तरफ लगा सकते हो? दाईं तरफ शून्य लगा सकते हो। किस तरफ लगा सकते हो? दाईं तरफ। देखो इस तरफ लगा सकते हो, बीच में यहां नहीं लगाना है, और ना ही बाईं तरफ लगाना है, समझे क्या? सबसे दाईं तरफ लगाना, सबसे दाईं तरफ। सबसे दाईं तरफ बोलने का मतलब है अंतिम छोर पर, समझे क्या? अंतिम स्थान पर। गुणा की संक्रिया, गुणा की संक्रिया में दशमलव के बाद के सभी अंक गिन लो। दशमलव के बाद के सभी अंक गिन लो, सभी अंक गिन लो, काउंट कर लो, काउंट कर लो, उनको गिन लो, और गिन लिए, और संख्या के दाईं तरफ से उतने ही अंक गिन लिए। गुणा की संक्रिया में दशमलव के बाद के सभी अंक गिन लो, और उतने ही अंक दाईं तरफ से छोड़कर, और उतने ही अंक दाईं तरफ छोड़कर, दाईं तरफ बोल रहा हूं बच्चों, बाईं तरफ नहीं छोड़ना आपको, दाईं तरफ छोड़कर दशमलव लगाओ। जैसा कि एक करवा देता हूं, लिख दिया 0.03
गुणा 0.002। तो पहले तो आप इसको गुणा करो, गुणा कर लो डायरेक्ट, सीधा बताया मैंने आपको। 3 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए 6। अब देखो मैंने कहा दशमलव के बाद के सभी अंक गिन लो। दशमलव के बाद के सभी अंक देखो, इसमें दशमलव के बाद कितना 1 2 3 और उसमें कितना है 1 2 3, अर्थात कुल दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं 6। तो दाईं तरफ से 6 अंक छोड़कर, दाईं तरफ से 6 अंक छोड़कर, अब आपके पास में तो 1 अंक है तो 6 कैसे बनाओगे आप शून्य लगा सकते हो। अब शून्य लगाना है, 6 अंक छोड़ कितने 1 2 3 1 2 3, 6 अंक छोड़कर 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव लीजिए। अब आपका आंसर हो गया करेक्ट। समझे क्या बच्चों? हाँ सर। ये निचले वाला राइट डाउन किया क्या आपने? कर लो जल्दी से। अब इसको ध्यान रखो, एक मुख्य बिंदु बचा है बाकी संक्रिया का। किसकी संक्रिया का बच्चा है बच्चों? बाकी संक्रिया का, बाकी संक्रिया का बचा है। बाकी संक्रिया में क्या करते हैं? बाकी संक्रिया में, बाकी संक्रिया में अंश का दशमलव हटाते हैं, अंश का दशमलव हटाते हैं तो हर में 10 की घात लगाते हैं, 10 की घात आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, 10 की घात आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। और हर का दशमलव हटाते हैं, हर का दशमलव हटाते हैं तो 10 की घात आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार 10 की घात आवश्यकता अनुसार अंश में लगाते हैं, अंश में लगाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया 2.01 भाजक 0.003 देखो बच्चों सामने एक उदाहरण भी सरल करवा रहा हूं। कैसे करते 0, एक बार ऐसे लिख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए। अब इसको सीधा लिख दो, दशमलव हो जाओ एक बार क्लियर, नीचे लिख दिया। अब देखो बच्चों ऊपर का दशमलव हटा रहे हैं हम, ये हटा रहे हैं ना, तो 1 और 2 यानी 10 की घात 2 आएगी। कितनी आएगी? 2। और कहां जाएगी? नीचे गुणा में जाएगी 10 की घात 2। समझे क्या? समझ आ रहा बच्चों? और हम हर का दशमलव हटाते हैं। किसका? हर का दशमलव हटाते हैं। देखो 1 2 3, तो हर का दशमलव हटाते हैं तो 10 की घात अंश में लगती है, गुणा में 3। समझे क्या? ऐसे नहीं समझ में आएगा बच्चों। 201 गुणा 1 2 3, समझ में आएगा? अर्थात ये 10 3 बार गुणा हो रहा है। समझे बच्चों?
3 इंटू अर्थात 10 की घात 2 ये 10 गुना 10 है। 10 से 10 कैंसिल, अर्थात 10 का भाग 10 में एक बार गया और 10 का भाग 10 में एक बार गया। ऊपर बचा क्या, ऊपर बच गया आपके 10 बच गया और नीचे बच गया 3। तो आप क्या करो, इनको गुणा कर लो। क्या कर लो, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो इधर लिख देता हूं, इधर लेगा ना, ये लो बटा 3 बटे 3। अब 3 का भाग देना इसमें, 2 में जाएगा नहीं, और जब जब संख्या छोटी आती है तो भाग कितनी बार जाता है, 0 बार। बहुत अच्छे बच्चे सिखाएगा ना, संख्या छोटी है 2 तो भाग 0 बार गया। अब संख्या कितनी बन गई, 20। 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितने बार जाएगा बच्चों, 6 बार। 6 ते 18, बाकी 10 के 2, या 2 रखो पास, कितने बन गई संख्या, 21। कितने बन गई, 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 तेरी 21, और शून्य कितनी बार जाता है भाग, 0 बार। तो ये आपका आंसर आ गया। ये लो कैसा लगा बच्चों, अच्छा फील हुआ ना। 10 की संख्या आ गई आपको, कठिन नहीं है ना, सरल है ना। बस आप इस पैटर्न को फॉलो करते रहे, रामबाण पैटर्न को, आप अच्छे से सीखोगे। और ये यूट्यूब पर वीडियो जा रहा है लाइव, और बच्चे देखो डिस्टर्ब मत करो, लास्ट में अंत तक बने रहे, तब थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करो। ये यूट्यूब पर वीडियो जा रहा है, यदि आप किसी कारण त्रुटि हो जाए आपने सीखने में, फिर दोबारा वापस वीडियो देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और रामबाण मैथ में आप कमजोर से कमजोर बालक को बिठाई, आप सिखाया जाएगा, और 100% बच्चे में परिवर्तन लाया जाएगा। समझे क्या, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।